बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी सुबह सुबह का टाइम था आज। तकरीबन ना आज मंडे का दिन है और मंडे का दिन और दिन की निस्बत मुझे तो लगता है जैसे ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, क्योंकि मंडे की जो सुबह होती है ना वो जो हफ्ते इतवार का दिन होता है ना, जिस मतलब हफ्ते इतवार बच्चों की छुट्टी होती है, वो जो 2 दिन हमारे इजीली गुजर जाते हैं ना, 2 दिन की जो कसर है ना वो भी पीर की सुबह को निकल जाती है। क्योंकि 2 दिन आराम भी मतलब लगा लें और बच्चों के एक हमारी बच्चों की तो खैर है, हमारी भी रूटीन थोड़ी सी ना चेंज हो जाती है। मतलब वो 2 दिन जब छुट्टी होती है तो लेट उठना, लेट नाश्ता और मतलब लेट क्या कहते हैं मतलब खाना पीना सारा काम लेट हो जाता है। लेकिन मंडे वाले दिन फिर हमें सुबह फर्स्ट टाइम उठना पड़ता है। हम आमतौर पर तो ये होता है ना कि आप नमाज़ पढ़ के सो जाओ, फिर भी इजीली नाश्ते का कोई टाइम नहीं होता, जिसने जब उठना तभी नाश्ता करना है। तो तकरीबन ना मैं अब उठ गई थी आज तकरीबन 4:30 बच्चे 4:30 मतलब उठ जाते हैं और 5 बजे से पहले पहले वो ना चले जाते हैं सिपारा पढ़ने, मतलब फजर की अजान होने से पहले चले जाते हैं। तो मेरी भी यही रूटीन है। तो आज मंडे का ये संडे को ना मैं चली गई थी कल मतलब घर अम्मी के घर चली गई थी। तो बच्चों की यूनिफॉर्म मुझे प्रेस करनी याद नहीं रही और अब मैंने कहा पहले सबसे पहले मैं मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ, उसके बाद मतलब नाश्ते की तैयारी करूँगी। तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम था, 6 बजने वाले थे ना। तो मैंने कहा कि बच्चों ने तकरीबन ना 8 बजे को बच्चों की टाइमिंग होती है, लेकिन 7:30 बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो पहले मैंने कहा ऐसे कर लेती हूँ, नाश्ते का ही होता है। फिर वो 7 जो बड़े बच्चे हैं ना वो तो खुद से तैयार हो जाते हैं, मैंने कहा वो इजीली खुद ही तैयार हो जाएंगे। फिर छोटे को तैयार कर दूंगी, फिर इतना वो नहीं होता। हाँ, खुद से जब बच्चों को तैयार करना पड़ता है ना, मतलब तीनों को, फिर ज़्यादा मुश्किल होती है कि उधर नाश्ते का टाइम होता है और उधर बच्चों को तैयार करना। और ऊपर से सुबह को पता नहीं कहाँ इतनी जल्दी टाइम गुजरता है ना कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। बस स्पीडें लगी होती हैं उधर हमारी, तो उधर टाइम के बस बराबर मुकाबला चल रहा होता है। तो बस जी जल्दी जल्दी थी बच्चों की, मन की यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा नाश्ता बनाऊंगी, आटा वगैरह गूंदूंगी। आटे का ही होता है ना वो जल्दी गूंदना पड़ता है, अगर वो 5-10 मिनट ना रखो तो रोटी सही नहीं बनती। और फिर फ्रेश आटे के तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तकरीबन मैं 15-20 मिनट के लिए आटा गूंद के रख दूँ ना, फिर मुझसे मतलब बहुत अच्छी रोटी बनती है, लेकिन वरना फ्रेश की नहीं बन पाती है, वो फिर फट जाती हैं। तो बस जी वो मैंने ना आटा वगैरह गूंद लिया था। तो उसका तो व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि सुबह को ना इतनी की जल्दी होती है ना, उधर बच्चों को तैयार करना, उधर मतलब वो चारों तरफ हाथ पाँव होते हैं। पर जो इजीली मतलब व्लॉग बना सकती हूँ मैं वो मतलब बना लिया, क्योंकि हर चीज़ का व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अकेला इंसान आपको पता भी किधर किधर को जाए यही होता है। तो तब अभी मैं चाय भी बन गई थी, मैंने मतलब पहले चाय बना ली थी। वो तकरीबन ना फिर चाय होता है कि मैं बिल्कुल ना हल्की आंच पे मतलब उसको रख देती हूँ, फिर वो हल्की हल्की मतलब इतने ना बॉयल होती रहती है और गर्म रहती है ठंडी चाय चाय को दोबारा गर्म करें ना तो मज़ा नहीं आता, वो जायका ही नहीं रहता। तो इसलिए मैंने कहा वो जो थे आटा मैंने गूंद लिया था, मैंने कहा साथ साथ ना पराठा मतलब मैंने रोल वाले पराठे बनाने थे, बल वाले पराठे। तो मैंने कहा चलो उनके लिए ये भी आपको पता बना के 2-4 मिनट 5 मिनट रख दो ना, फिर ये भी मतलब हो जाते हैं, सही बन जाते हैं। इसको भी फ़ौरन बनाया तो ये भी फट जाते हैं। तब वो भी मेरा थोड़ा सा वो मैंने ना ये खुद से मतलब बनवाया था, वो भी लेट मतलब ये कह लें काफ़ी भारी है, तो वो उसमें भी टाइम लगता है गर्म होने में। तो वो भी मैंने रख दिया था, मैं कितनी देर तक गर्म हो जाएगा, इतनी देर तक बच्चे भी तैयार हो रहे थे। और ना जो बड़े बच्चे थे वो तैयार हो गए थे, तो मैंने कहा आज ना अपना लंच बॉक्स आप खुद तैयार करो। तो वो होता है कि बच्चे ना फिर फ्रूट वगैरह आजकल लेके जाते हैं, क्योंकि मौसम दिन काफ़ी छोटे हैं ना, तो वो फिर फ्रूट ले जाते हैं। तो सेब थे, मैंने कहा आप उन्हें कट करके अपने लंच बॉक्स में डालो, मतलब बच्चे भी मतलब अच्छे, वैसे ना बच्चों को आदतें होनी चाहिए, इतना तो बच्चों को पता होना चाहिए। बस फिर मैंने ना बच्चों को चाय डाल रही थी। चाय ना मैं कप वगैरह में नहीं देती, क्योंकि वो सुबह को टाइम ना वो ठंडी नहीं हो पाती और टाइम इतना कम होता है, फिर बाज़ दफ़ा बच्चों को छोड़ के जाना पड़ती है। तो बस ये था कि मैंने ना मतलब वो उसमें डाली थी। तो मैंने कहा ये मतलब सही ठंडी हो जाती है, साथ साथ गर्म चाय तो बच्चे नहीं ना पी सकते। तो और साथ साथ मैंने कहा उनको सुबह सुबह ना बच्चे ना ज़्यादा तो सालन नहीं खाते हैं, बस ये होता है कि चाय के साथ पराठा खा लेते हैं,
या ऑमलेट वगैरह बना देती हूँ। वैसे ज़्यादा वो बच्चे जो खाते हैं ना वो पराठा मतलब चाय के साथ खा लेते हैं। और लंच में भी तो रोल वगैरह बना लेती हूँ, कबाब बना लेती हूँ, लेकिन आजकल हो गया तो मामा दिल नहीं करता खाने को, मौसम दिन भी छोटे हैं ना तो बस फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो फिर वो घर आके तकरीबन वो स्कूल तकरीबन ना 2-3 बजे आ जाते हैं, फिर वो खाना खा लेते हैं। और बहुत ज़्यादा तो ये होता है कि जो क्लास में जो फ्रेंड वगैरह वो मैम लंच शेयर करवा देती हैं, मतलब वो 2-3 मिल के खा लेते हैं। जो कोई खाना लेके आता है तो वो फिर 2-3 बजे भी घर खाना नहीं खाते, फिर उसे शाम में ना मगरिब के टाइम ही खाना खाते हैं। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि बच्चे ना शेयर कर लेते हैं, मतलब वो कोई खाना लेके आया, कुछ भी लेके आया, फ्रूट लेके आया, फिर ये खुद से ना बच्चे शेयर कर लेते हैं, तो फिर उन्हें भूख नहीं लगती। तो फिर आपको पता छोटे दिन हो गए, इतना बच्चे बार बार भी नहीं खाते हैं। जो बच्चों की रूटीन होती है ना बस वही होती है, फिर वो कम ही खाते हैं दोपहर को ना। घर आकर भी ये होता है हल्का फुल्का, कोई जिसने कोई आपको पता फिर बच्चे बाहर की चीज़ें भी खाते हैं। बस जी फिर पैसे ले लो, कोई रोल ले आया, कोई मतलब समोसे वगैरह, फिर कोई ऐसी चीज़ें वो खा लेते हैं। तो दोपहर में भी खाना नहीं खाते हैं। हाँ, गर्मियों में ही होता है कि गर्मियों के दिन बहुत बड़े होते हैं, वो फिर दोपहर में लाजमी उन्होंने खाना खाना होता है अगर लंच ना लेके जाएं। लेकिन कोशिश तो कि लंच के बिना तो मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि बच्चों ने 12-2 बजे तक आना होता है, फिर बहुत बड़ा दिन होता है गर्मियों में। तो वो मैं लंच कभी भी मिस नहीं करती हूँ। बच्चे ना भी नहीं लेके जाए ना तो मैंने फिर भी देने देना होता है कि साइड उधर फिर मैम करवा देती हैं। फिर बच्चे तो आपको पता जिद करते ही करते हैं हर चीज़ के लिए, जो माँ कहती है ना उसके फिर बच्चे उल्टे ही चलते हैं। नहीं नहीं आप हमें कह रहे हो, हमने तो लेके नहीं जाना। अच्छा, मेरे तो ना बच्चे इस तरह ही करते हैं, मेरे ख्याल से सबके ही ऐसे होते हैं कि जिस चीज़ के वो ज़िद कर रहे हो ना, मतलब जो चीज़ आज घर में नहीं है वो उसके लिए ज़िद करते हैं, और जब दूसरे दिन आप ले आओ तो कहते हैं नहीं। कल मतलब मेरे बेटे ने बोला था जी मैंने तो वो फ्रूट में ना बनाना भी थे और अंगूर भी थे, तो कहते हैं नहीं मामा हमने तो सेब ही लेके जाना है, एप्पल ही लेके जाना है छोटे ने। अब उसके लिए कल एप्पल लेके आए तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो आज केले लेके जाने हैं। अब ये बच्चों का हिसाब है कि जो चीज़ देख लेते हैं ना कि घर में नहीं है, अभी नहीं है, तो बस वो फिर ज़िद होती है। पता नहीं जानबूझ के करते हैं बस छुट्टी हो जाए जो भी है। तो बच्चों का ये तो हाल है, मेरे ख्याल से सबका यही हाल है। तो बस सुबह के नाश्ते की ये छोटी सी रूटीन थी, तो मैंने कहा चल आपसे यही शेयर कर लेती हूँ नाश्ते की। और बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था, मैंने कहा चल साथ साथ अपना भी नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं मतलब मैं ना ऑमलेट था, बस इसमें नमक डालती हूँ, मिर्ची वगैरह मुझे पसंद नहीं है, बस सादा बिल्कुल हाईलाइट सा नमक, और बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हल्की फुल्की वो। और अपनी जब नाश्ते की बारी हो ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस फ़ौरन से झटपट से जैसा भी बन जाए बस ठीक है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नाश्ता करके काम करूँ, नाश्ता मैं मिस नहीं करती। बस ये मेरी छोटी सी रूटीन थी। और आपके घर में कैसे कैसे मतलब होती है रूटीन का स्टार्ट? मेरे ख्याल से तो सबके घर में जिसके बच्चों की माँ है उनका तो सबका यही हाल है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और मतलब चले गए थे, फिर मैंने कहा खुद से नाश्ता करूँगी। आज मंडे मतलब हमारे ना लाइट चली जाती शाम में आती है, तो मैंने कहा उससे पहले पहले ना नाश्ता कर लो, फिर इंशाल्लाह दूसरा काम करूँगी। और आपसे भी यही मतलब मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि नाश्ता पहले किया करें, काम बाद में किया करें।